परम पूज्य गोयनका महाराज कहते हैं कि मनुष्य को अपना शेष जीवन उच्च कोटि के साधन में बिताना चाहिए। घर रुपए आदि से विशेष संबंध नहीं रखना चाहिए। 5-10 आदमी आपस में बैठकर भक्ति, ज्ञान और भगवत चर्चा करें और एक दूसरे को देखकर खूब प्रसन्न हुए। कोई भी भाई को साधन तेज करने की बात कही जाए और वह हाँ भर ले पर साधन तेज करे नहीं, ये ठीक बात नहीं है। अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति में राग द्वेष न हो तो वह अच्छी स्थिति मानी जाती है, चाहे ऐसी स्थिति भक्ति से हो या ज्ञान से। ये सब बातें होने की आवश्यकता है। समय का कोई भरोसा नहीं है, काल कब अचानक आ जावे पता नहीं। अब ज़्यादा वर्ष यहाँ आने की संभावना नहीं दिखती है। पता नहीं मेरा शरीर रहेगा या नहीं रहेगा, और शरीर रहने भी आना होगा या नहीं पता नहीं। मेरा उद्धार होगा इसमें शंका नहीं है। इस पर मैंने उनसे कहा कि 2 तरह की धारणा होती है। एक तो वह जिसमें साधन के रुकावट पड़े, वह गलत रास्ता है, और इस माफिक उम्मीद रखते हुए इस बल पर साधन हुए तो ठीक है। रुपए बाधक है, ये अच्छी तरह से अनुभव होता है। और परमार्थ अच्छे काम में भी रुपए लगते नहीं, मन धोखा देता है। ये कमा लें फिर परमार्थ लगाएंगे। यह तो इस तरह है कि कीचड़ लगाकर उसे धोना। परमेश्वर से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर रुपए मत दे। रुपए आत्मा के कल्याण के लिए घातक है। साधारण साधक के लिए ज़्यादा रुपए और ज़्यादा कुटुंब घातक है। ज़्यादा व्यवहार को बढ़ाना है, वह गले के पत्थर डालकर डूबना है। जैसे हमारे प्रेस का काम और गोविंद भवन का काम है, वह भी साधक के लिए बहुत फायदे की चीज़ नहीं है। वह निष्काम भाव से करे तो लाभप्रद है, पर निष्काम कर्मखंडों की धार है, भक्ति की तरह सरल नहीं है। कर्मयोग को ज्ञान योग की अपेक्षा सरल बताया है। सांख्य निष्ठा वाले पुरुष कोई तैयार नहीं हुए तो समझते हैं कि सांख्य योग कठिन है। इसी तरह कर्मयोग में कोई नहीं हुआ, भक्ति योग में भी नहीं हुआ, पर भक्ति को सरल समझता हूँ। भगवान के निराकार स्वरूप का उपासक भगवान के साकार स्वरूप की और साकार की उपासना करने वाला निराकार स्वरूप की निंदा करता है तो वह भगवान की ही निंदा करता है। दोनों ही मार्ग सच्चे हैं। दोनों को ही एक बतलाने में लोगों पर दूसरा असर पड़ता है। भक्ति वाले समझते हैं कि उन्हें भक्ति का पता नहीं, ज्ञान वाले समझते हैं कि उन्हें ज्ञान का पता नहीं। मैं तो स्वीकार कर लेता हूँ कि मुझे भी पता नहीं है और आपको भी। मुझे अभेद के तत्व का अच्छी तरह ज्ञान हो गया, ये कहना और गिराने वाली बात की ही बात है। इसी तरह भक्ति के तत्व के ज्ञान का अभिमान करे तो वह भी ठीक नहीं। हर एक भाई को ये ख्याल रखना चाहिए कि इस विषय में अभिमान न करे। जो परमात्मा को पहुँच जावे उसे ऐसा अभिमान हो ही नहीं सकता। मैं तो ये जानता हूँ कि ये कहने वाला झूठा है कि वो ये मानता है कि मैंने तो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। उसे प्राप्ति नहीं हुई। ब्रह्म को प्राप्त कर लेने पर भी सारी मान्यताएं समाप्त हो जाती है। तो अपने को ब्रह्मज्ञानी बतला दे। उससे डरना चाहिए कि वह रोग हमें न हो जाए। अभेद रूप से सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाती है तो वह कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना ही नहीं बनता। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि से यह कहना नहीं बनता। भगवान के दर्शन करने के बाद सुनने वाला अधिकारी होने पर कह सकते हैं कि हमारे ख्याल से कुछ भी नहीं कहें। आदर्श पुरुषों को यह कहना चाहिए, वह आप ही कर लेना। वह करे वही ठीक है। वह कह दे मुझ में यह दोष है, उसे काम में मत लाओ, तो काम में नहीं लेना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति वाले पुरुष में जितनी श्रद्धा होती है उतना ही लाभ होता है। 16 आने को 16 आने, 4 आने वाले को 4 आने लाभ होता है। अपनी मान्यता को नाप ले, व्यवहार में मालूम हो जाता है किसमें कितनी श्रद्धा है। पाखंडी कालनेमी को हनुमान जी भी नहीं पहचान सके, और पाखंडी का लक्ष्य सफल नहीं है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि गौर।